नमस्कार। सोचिए, एक ईमानदार सरकारी अफसर जो अपना काम कर रहा है और उसे 13 करोड़ रुपए के एक बड़े घोटाले का पता चलता है। लेकिन सिस्टम इस पर एक्शन लेने के बजाय कथित तौर पर पूरे मामले को ही दबा देता है। आज यही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और ये लड़ाई अब सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि जवाबदेही की बन चुकी है। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है ये रकम 13 करोड़ 10 लाख रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये जनता का पैसा है जो विकास के कामों में लगना था। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? एक कानूनी डेडलाइन के चलते ये पैसा अब असली गुनहगारों से कभी भी वसूला नहीं जा सकता। जी हाँ, ये हमेशा के लिए जा चुका है और इसी वजह से ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। इस पूरे मामले को सामने लाने वाले शख्स हैं पूर्व सहायक ऑडिट अधिकारी अनिल कुमार यादव। उन्होंने बस अपना काम किया और उस काम के दौरान उन्होंने जो खोज निकाला उसने पूरे सिस्टम में हलचल मचा दी। तो हुआ ये कि 2016 से 2021 के बीच उन्होंने 2 अलग-अलग ऑडिट किए। पहले ऑडिट में मेरठ जिला पंचायत में 11.2 करोड़ रुपए की भारी गड़बड़ी मिली और दूसरे में पंचायत राज अधिकारी के खातों में 1.9 करोड़ रुपए का गलत इस्तेमाल सामने आया। कुल मिलाकर हो गए 13.1 करोड़ रुपए। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम का पता नहीं लगाया, उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल रिपोर्ट्स जमा की और इसमें साफ साफ लिखा कि इस पैसे को वापस लाने के लिए फौरन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बस यहीं से कहानी ने एक हैरान करने वाला मोड़ ले लिया। आरोप यह है कि इन ऑडिट रिपोर्ट्स पर एक्शन लेने के बजाय इन्हें दबाने की कोशिश की गई। यहाँ देखिए कि नियम क्या कहते हैं और असल में क्या हुआ। कानून के हिसाब से ऐसी रिपोर्ट को अखबारों में छापना होता है और रिकवरी का नोटिस भेजना होता है, लेकिन याचिका में आरोप है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिपोर्ट्स को कथित तौर पर दबा दिया गया और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और इस लापरवाही के लिए याचिका में सीधे सीधे 4 अधिकारियों के नाम लिए गए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। इनमें उस वक्त के और मौजूदा दोनों ही अधिकारी शामिल हैं। ये सब जुड़ा है नियम 175 के उल्लंघन से। देखिए, ये नियम बहुत जरूरी है क्योंकि यही नियम ये पक्का करता है कि जनता को पता चले कि उनका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। इसे लागू न करने का मतलब है पारदर्शिता को ही खत्म कर देना। तो अब आते हैं उस टिकिंग टाइम बॉम्ब पर, उस कानूनी डेडलाइन पर जिसने इस कथित कवर अप को एक कभी ना भरे जाने वाले नुकसान में बदल दिया। इस मामले का सबसे बड़ा पेच है नियम 180(2). ये नियम साफ साफ कहता है कि किसी भी सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल के 4 साल के अंदर ही उसकी वसूली हो सकती है। 4 साल बीत गए तो कानूनी तौर पर वो पैसा हमेशा के लिए डूब गया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। 2021 तक घोटाले का पता चल चुका था, लेकिन अगले 4 साल तक जब एक्शन लेना था तब कथित तौर पर कुछ नहीं किया गया। और जैसे ही ये 4 साल का वक्त खत्म हुआ, 13 करोड़ रुपए की वसूली का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो अब क्या? पैसा तो चला गया, लेकिन ऑडिटर अनिल कुमार यादव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अब लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया है। अब वो उन लोगों को जवाबदेह बनाने निकले हैं जिनकी वजह से ये पैसा गया। इसके लिए उन्होंने परमादेश याचिका या रिट ऑफ मैंडेमस का सहारा लिया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कोर्ट से ये गुहार लगाना कि वो सरकारी अधिकारियों को अपना काम करने का आदेश दें, जो उन्होंने नहीं किया। और ये इस कानूनी लड़ाई का सबसे बड़ा और सबसे नाटकीय पहलू है। याचिका में अब ये मांग की गई है कि अगर असली दोषियों से पैसा वसूलना नामुमकिन है तो इस नुकसान की भरपाई उन अधिकारियों से की जाए जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें बचाया। तो याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से 3 सीधी मांगे की हैं। पहली कि पूरे 13.1 करोड़ रुपए की वसूली उन 4 अधिकारियों की जेब से की जाए। दूसरी, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो। और तीसरी, इस पूरी कानूनी लड़ाई का खर्च भी उन्हीं से वसूला जाए। अब एक नज़र डालते हैं कि ये मामला सिर्फ मेरठ या एक जिले की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण क्यों है। ये केस हम सब के सामने कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही का क्या? विसल ब्लोअर्स यानी सच को सामने लाने वालों की सुरक्षा का क्या? सरकारी खर्च में पारदर्शिता और सूचना के अधिकार का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब सिस्टम ही इंसाफ देने में नाकाम हो जाए
तो फिर रास्ता क्या है? तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं, जब निज़ाम के रखवाले ही अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक जाएं, तो इस नुकसान की कीमत आखिर किसे चुकानी चाहिए? असली गुनहगारों को, लापरवाह अफसरों को, या फिर हमेशा की तरह आम जनता को?